प्रश्न संख्या 19 में ही अथवा वाला प्रश्न था। सिद्ध कीजिए कि √5 यानी √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए पहले हम मान लेंगे, माना √5 यानी √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं √5 को किसके बराबर, p/q, जहाँ पर p और q क्या होगा, को प्राइम होंगे, यानी उन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, q 0 के बराबर नहीं होगा तथा मान लेंगे, माना p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। यानी p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का जो HCF है वो एक होना चाहिए। ये हमने मान लिया है। तो अब हम इसकी तिरछी गुणा कर लें तो p बराबर क्या आ जाएगा, √5q। अब लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो p का वर्ग हो जाएगा। √5 का जब अगर हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/5q²। तो इसका क्या मतलब है, p² इक्वल टू आ रहा है 5q², यानी जो p² है 5 से विभाज्य है। अगर p² 5 से विभाज्य होगा तो p भी 5 से विभाज्य है। तो अगर ये p 5 से विभाज्य है तो किसी ना किसी टाइम से विभाज्य होगा। कोई भी नंबर अगर किसी से डिवाइड होता है तो किसी ना किसी टाइम से डिवाइड होता है। तो हम मान लेंगे जो p बराबर क्या है, 5r, यानी वो r टाइम्स इसमें डिवाइड हो रहा है। तो p इक्वल टू क्या आ गया, 5r। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इसमें रख देंगे। p इक्वल टू 5r समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा, p की जगह 5r रखेंगे तो ये हो जाएगा 5r का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 5q², ये हो जाएगा 25r², यहाँ आ जाएगा 5q²। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 25 को 5 आ जाएगा, 5r² इक्वल टू q²। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे हमारा ये प्रूव हो रहा है जो q² है वो 5 से विभाज्य है। लिखेंगे q² 5 से विभाज्य है। तो जो q होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा, तो इसलिए q भी 5 से विभाज्य है। तो हमने पहले दिखा लिया था कि p 5 से विभाज्य है, फिर दूसरी बार हमने दिखाया q 5 से विभाज्य है, क्योंकि p 5 से विभाज्य है तथा q भी 5 से विभाज्य है। अतः p और q का कम से कम एक सार्वनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कम से कम 5 तो उन दोनों में कॉमन ही है, वो हम दिखा चुके हैं। तो ये क्या होता है, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है।
जो हमारी अजम्पशन है, हमने माना था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। तो इस बात का ये विरोधाभास करता है। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? इसलिए जो हमने माना था वो हमारी अजम्पशन क्या है, वो गलत है। ये इसलिए उत्पन्न हुआ, ये इस ओर संकेत करता है, यह इस ओर संकेत करता है कि जो हमने माना था √5 ये परिमेय संख्या है, वह गलत है या त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, ये इस कारण हुआ, इस ओर संकेत करता है। जो हमने माना था √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, वो गलत है। तो अतः अब आंसर लिख लेंगे, अतः क्या है, जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया, जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है।